इधर बर्बन स्क्वाड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, गॉड लाइक में पिछले कुछ दिनों से काफी सारा मैटर्स चल रहा था और हम लोग को ये बताया गया था कि क्रॉन्टन बहुत जल्द लाइव आकर के सारे मैटर पे बात करेंगे और सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो जी हाँ, कल फाइनली क्रॉन्टन लाइव आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एंड वो सारे मैटर पे बात करते हैं और सारा चीज क्लियर भी कर देते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चीज तो वो ये बताते हैं कि गॉड लाइक में आखिर क्या प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से वो सैलरी नहीं दे पा रहे थे और जिसके कारण नियो को गॉड लाइक लीव करना पड़ा। और वो क्या बोलते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। रही बात प्रॉब्लम्स की, बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, वो वैसा कुछ सीन नहीं था, सच बता रहा हूँ मैं। थोड़े प्रॉब्लम्स थे बट हाँ, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुके हैं। थोड़ा जो मनी है स्टक हो गया था हमारा गोल्ड लाइक स्पोर्ट्स का, लाइक कुछ ब्रांड्स के पास या कुछ ऐसा, मतलब एज यू नो जो अपने गवर्नमेंट टैक्सेशन वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा अटका हुआ था, तो थोड़ा मतलब डिले हो रहा था। जैसे ये मंथ की सैलरी अगले मंथ लास्ट 3-4 महीनों में, बस इतना है और कुछ नहीं। बट लकीली मैं मतलब सच में लकी मानता हूँ कि जब ये नियो का स्ट्रीम भी हुआ ऑलमोस्ट उसके 2-3 दिन बाद प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। मतलब जो भी हमारे जहाँ पे पैसे स्टक हुए थे वगैरह वहाँ से आ गए थे, चाहे वो TDS वगैरह टैक्सेशन का पार्ट था, मतलब बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फिर नियो ने गॉड लाइक को लीव किया क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रहा था कई महीनों से। तो नियो का साइड तो हम लोग क्लियरली सुन चुके हैं और समझ चुके हैं, बट अभी दूसरा साइड यानी कि क्रॉन्टन का साइड भी सुनना बहुत जरूरी है। तो नियो के सैलरी वाले मैटर पर क्रॉन्टन क्या कहते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। ये बात सही है कि सीसीज को बहुत सारे लोग सैलरी नहीं देते, बट नियो कभी भी, मैंने नियो को गॉड लाइक में एज अ सीसी कंसिडर नहीं किया था। अगर वो लास्ट 1-1.5 साल से गॉड लाइक में नहीं खेल रहा है, फिर भी मैंने उसको हमेशा एज अ प्लेयर ही कंसिडर किया था गॉड लाइक स्पोर्ट्स में। और टिल डेट, मतलब जब तक अभी वो था मार्च में गॉड लाइक में, तब तक हम सैलरी देते थे उसको, चाहे ब्रांड डील्स आए ना आए। उसका मैंने मार्च में ही, मतलब अभी लास्ट वीक में हमने बोला था नियो में अभी ये मंथ से तेरे को सैलरी नहीं दे सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी एडमिनो है, अभी नए प्लेयर्स हमने लिए तो उनको भी सैलरी देना पड़ेगा, तो बाकी लोगों को हम सैलरी जो प्लेयर नहीं खेल रहे उनको कैसे करेंगे। तो वही है कि उसका जो था नियो का डिसीजन, यार अभी तो गॉड लाइक में सैलरी तो नहीं मिलेगी ना मार्च से, वो भी अपने फ्यूचर देखेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा। बहुत टाइम, मतलब 3-4 मंथ से प्रॉब्लम चल रहा था, तो होता है यार कुछ ना कुछ, तो समझ रहे हो। उसके बाद फिर बहुत तरफ से हम लोग को ये भी सुनने को मिला कि गेम के बैन पीरियड में भी क्रॉन्टन प्लेयर्स को सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे। और इस चीज के बारे में क्रॉन्टन क्या कहते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बैन में सैलरी दी, ऐसा क्या वैसा। भाई देखो यार, वो ऑर्गेनाइजेशन का रहता है डिसीजन, समझ रहे हो, कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। हमारा था कि यार देखो, लॉकडाउन था, कोविड के टाइम या गेम बैन थी, तो हमने सबकी सैलरी चालू रखी थी। इसलिए रखी थी कि यार जैसे देखो, मेरा घर है राइट, मेरा होम है, मेरा घर है, जैसे गेम बैन हो गए तो मेरे जो एक्सपेंसेस है मंथली, चाहे फिर वो EMIs हो या बाकी की सारी चीजें हो, तो वो तो मुझे भरना ही पड़ता है ना। तो सिमिलर केस बाकी क्रिएटर्स के पास भी है, होम हो या कुछ चीजें हो, किसी ने कार ली हो, कुछ चीजें हो, तो उनको मंथली था। तो हमारा ऐसा था कि कोई किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमने उस टाइम पे सैलरी चालू रखी थी। और फ्यूचर में हमने ऐसा नहीं कि यार हम लॉस में गए, ऐसा नहीं, हमने उससे पैसे भी कमाए फ्यूचर में, बट वो हमारा सेल्फ डिसीजन था, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बात कर दिया, ऐसा कुछ। उसके बाद फिर रिसेंटली आप लोगों को याद होगा, जोनाथन क्रॉन्टन और अमर को अनफॉलो कर दिए थे इंस्टाग्राम से और लोगों को ये लग रहा था कि जोनाथन गॉड लाइक को लीव करने वाले हैं। तो इस मैटर पे भी क्रॉन्टन बात करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि जोनाथन के अनफॉलो कर देने के बाद बहुत ऑर्ग से जोनाथन को ऑफर मिला था जो कि अच्छे पैसे भी देने के लिए रेडी थे। और जोनाथन उन ऑर्ग्स को क्या रिप्लाई करते हैं, ये चीज भी क्रॉन्टन बताता है। वो क्या बोलते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। मेरा बिग थैंक्स है जोनाथन को, क्योंकि एज यू नो, मतलब उसने ऐसे टाइम पे डिसीजन लिया था कि नहीं ब्रो, मैं तेरे साथ स्टिक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वैसा। और लिटरली आफ्टर 3 डेज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। बट ऐसा टाइम था, फॉलो अनफॉलो का सीन आपको पता ही ना क्या था, वो तो हमारा इंटरनल फाइट हो गया था टीम वीम कुछ चीज़ों को लेकर। तो बट उस टाइम पे लाइक इतने सारे लोगों ने जोनाथन को अप्रोच किया था, इतने सारे लोगों ने, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ कंपनी इक्विटी, मतलब समझ रहे हो। बट उसका ये था कि नहीं, मैं गॉड लाइक के साथ, क्रॉन्टन के साथ स्टिक करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साथ में मिलकर फ्यूचर में सब ठीक कर देंगे, काइंड ऑफ ऐसा था। तो उसके लिए थैंक यू यार, क्योंकि वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ये रियलिटी है कि गॉड लाइक का जो मेन फेस जो है वो जोनाथन है, और उसका मेरे को रिस्पेक्ट भी है उस चीज़ का, वो मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा। तो जोनाथन ने तो गॉड लाइक और क्रॉन्टन के साथ स्टिक करने का फैसला लिया था, बट नियो का फैसला गॉड लाइक को लीव कर देने का था। और नियो के इस डिसीजन पर क्रॉन्टन का क्या ओपिनियन है आप लोग देखो यहाँ पर। आपको एक चीज क्लियरली बता रहा हूँ, नियो का बिल्कुल गलती नहीं है। नियो ने जो डिसीजन लिया ना, जो मतलब सिचुएशन ही वैसी क्रिएट हो गई थी। तो अब जैसे जोनाथन का था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, वो तो चलो बाकी की सारी चीजें उसकी होती है, वो सॉर्ट कर लेता है। बट नियो का ऐसा नहीं था, नियो को थोड़ा था प्रॉब्लम, तो उसको वो डिसीजन लेना पड़ा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साथ है, साथ ही है यार हम, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी रहे, वो क्या और का तो है ना, बस इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर बहुत लोग क्रॉन्टन को ये बोलने लगे कि नियो को गॉड लाइक में वापस ले लो। इस चीज पर क्रॉन्टन का क्या रिप्लाई था आप लोग देखो यहाँ पर।
ब्रिंग बैक नियो। देखो नियो तो एज यू नो बहुत टाइम से मतलब वो एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर या एज अ प्लेयर नहीं था गॉड लाइक में, वो एक फैमिली मतलब पार्ट ऑफ गॉड लाइक था, एक फैमिली का पार्ट। थोड़े प्रॉब्लम्स थे गाइस जब नियो ने ऐसा डिसीजन लिया, बट लिटरली बता रहा हूँ जब नियो ने ऐसा डिसीजन लिया उसके मैक्स 2-3 दिन के बाद सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए थे। रही बात पाशा की, तो ऑब्वियसली यार मैं तो चाहता हूँ पाशा गॉड लाइक में रहे, बाकी उसके हाथ में है सारी चीज़ें। बाकी तो नियो हमारा मस्त मतलब बातचीत होता रहता है, भाईचारा तो ऑन द टॉप रहेगा हमेशा, चाहे कौन से भी ऑर्ग में वो रहे। और क्रॉन्टन जिस समय लाइव स्ट्रीम कर रहे थे उसी समय नियो भी अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो नियो के चैट्स में भी लोग स्पैम करने लगे कि क्रॉन्टन चाहते हैं कि वो गॉड लाइक में वापस आ जाए। एंड इस चीज पर नियो क्या रिप्लाई करते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। क्रॉन्टन वापस आने का बोल रहा है, मतलब वापस आने का बोल रहा है मतलब क्रॉन्टन वेयरिंग अ टी, क्रॉन्टन सेइंग ही वांट्स यू टू जॉइन गॉड लाइक, इफ यू से सो कर लो जॉइन पाशा, वी डोंट वांट यू इन एनी अदर यू कैन इजीली ब्रो। जो होना था वो हो गया, चिल। आगे का सोचते हैं अपन, कोई सीन आगे का सोचते हैं। पाशा भाई एक ऑप्शन है, जब क्रॉन्टी ने खुद बोल दिया कि आ सकते हो चले जाओ फैमिली को वरना मिस करोगे प्लीज। अरे चैट जो होना था हो चुका, चिल, हार्ट्स इन द चैट, हार्ट्स इन द चैट। कर सकता तो बर्बरन स्क्वाड आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नियो वापस गॉड लाइक में आएंगे? अपना ओपिनियन मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। वैसे फिलहाल अभी के लिए तो नियो गॉड लाइक को लीव कर चुके हैं, बट अभी तक हम लोग को गॉड लाइक की तरफ से उनका फेयरवेल पोस्ट देखने को नहीं मिला। और इस चीज के बारे में क्रॉन्टन का क्या कहना है आप लोग देखो यहाँ पर। आशा का फेयरवेल पोस्ट, अरे हमने नहीं डाला फेयरवेल पोस्ट क्योंकि उसने ऑलरेडी रिवील कर दिया। और मेरा ऐसा था यार, ज़्यादा तो समझ रहे हो, थोड़ा कुछ अच्छे से स्क्रिप्ट बना लेते हैं। अगर तू तेरा मन ही है जाने फिर भी अच्छे से स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि चल तू जा रहा है तो कुछ अच्छा। बट भाई को इतना बूम बाम पता नहीं क्या इतना गर्म कैसे हो गया था नियो, तो फिर बुरा तो बहुत लगा गाइस उस टाइम पे मेरे को। बट समझ रहे हो अब क्या करें, तो अभी क्या मतलब फेयरवेल पोस्ट डाल के क्या फ़ायदा है। बट डालेंगे अभी, जब नियो बोलेगा कि डाल दो या कुछ डालना होगा डाल देंगे। उसके बाद फिर क्रॉन्टन ये भी बताते हैं कि गॉड लाइक में बहुत जल्द वो नए सीसी यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स को लेने वाले हैं। साथ ही जो गॉड लाइक में भी कोच है उसको रिवील करने के लिए लोग बोल रहे थे, जिस पर क्रॉन्टन का क्या रिप्लाई आता है आप लोग देखो यहाँ पर। और नए नए सीसीज हम अभी ऐड करने वाले हैं, कंटेंट क्रिएटर वगैरह। कोच अभी हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि फिर बाद में तुम भर देते हो थोड़ा मोटा ये हो गया, तो अभी कोच भी कुछ रिवील नहीं करे। उसके बाद फिर जैसे कि जॉनथन और क्रॉन्टन अपने स्टोरी पर डालते हैं कि कुछ अनाउंसमेंट है बहुत बड़ा, तो वो अनाउंसमेंट गॉड लाइक और रूटर का कोलैबोरेशन ही था, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया था। बट करंटली सिर्फ जॉनथन और क्रॉन्टन ही रूटर पे स्ट्रीम करेंगे और बाकी लोग रूटर में कब तक शिफ्ट होंगे ये चीज भी क्रॉन्टन बताता है। वो क्या बोलता है आप लोग देखो यहाँ पर। एनीवेज गाइज सबको पता है कि वापस से हम रूटर पे आ चुके हैं, रूटर कोलैबोरेशन। अभी फिलहाल जॉनी एंड हम रूटर पे स्ट्रीम करने वाले हैं और बहुत जल्द धीरे धीरे गॉड लाइक के लोग आपको रूटर पे दिखेंगे 1 by 1। उसके बाद फिर क्रॉन्टन गॉडल का BGIS का लाइनअप रिवील करते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि अभी टीम गॉड लाइक का हर एक डिसीजन जेली लेने वाले हैं और वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। टीम रिवील तो गाइस देखो BGIS के लिए अपनी टीम है द मिस्टर सिम्प, और सिम्प बहुत अच्छा प्लेयर है गाइस, काफी तगड़ा खेल रहा है। एडमिनो, जोनाथन, जी गॉट एंड जेली, ये है अपनी BGIS की टीम। और गाइस रिसेंटली वो जैसे खेल रहे हैं ना, तो उससे काफी उम्मीदें हम लगा सकते हैं, बट अपन वो अभी लगाएंगे नहीं क्योंकि ज्यादा खुश नहीं होने का। कभी भी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, होने दो, रिजल्ट टाइम के साथ साथ दिखेंगे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस जेली की है क्योंकि उसने बोला है इस बार क्रॉन्टन भाई टीम में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जो मैं बोलूंगा बस वो करना है और वही हो रहा है। और मैं एक सिंगल वर्ड भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ जेली को, जो डिसीजन है जो चीज़ है ओनली जेली कर रहा है, किसको लेना है किसको नहीं, क्या है क्या नहीं। और जॉनी को बेंच करना या खिलाना सारे डिसीजन जेली ले रहा है, सब। उसके बाद फिर क्रॉन्टन पॉटर के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि पॉटर को गॉड लाइक से निकाल दिया गया था, बट फिर भी पॉटर गॉड लाइक में ही रह रहे हैं। इस चीज के बारे में क्रॉन्टन का क्या कहना है आप लोग देखो यहाँ पर। पॉटर का सीन मैं आपको बता रहा हूँ। पॉटर को हमने निकाल दिया था, ये 100% नहीं 1000% सच है कि हमने पॉटर को निकाल दिया था सेम डे। और पॉटर को निकालने का डिसीजन मेरा नहीं था, मेरे भाई का था, इतना भी बता रहा हूँ मैं। बट पॉटर का कॉल आया और पॉटर भी लाइक कि यार क्रॉन्टन भाई एक इशू है। मैंने बोला बोल, तो बोलता है कि चलो मैं आपने मुझे निकाल तो दिया है गॉड लाइक से, बट मैं क्या गॉड लाइक में रह के थोड़ा बहुत कुछ अगर कंटेंट बना लूँ या फिर अभी फॉरना मुझे कोई और ऑर्गेनाइजेशन मिलने तक या कोई और टीम मिलने तक जहाँ पे मैं कोच करूँ या गाइड करूँ, क्या मैं तब तक गॉड लाइक में रह सकता हूँ क्या। अब गाइस देखो यार, मुझे लगता नहीं कि हमने कुछ गलत किया है कि पॉटर को यहाँ पे हमने रुकने दिया है। वो अभी टीम को कुछ गाइड नहीं करता है, कुछ नहीं, वो बस ऑन पेपर जो पॉटर है वो गॉड लाइक के साथ नहीं है, बट यहाँ पे वो रुकना चाहता है। अगर वो उसका जब तक ऑर्ग नहीं मिलती उसको या नए टीम नहीं मिलती तब तक अगर वो रुकना चाहता है, तो हमने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पीसीज कंप्यूटर वगैरह है, रूम है, सारी चीजें, तो मतलब तू रह सकता है जब तक तेरे को नहीं मिलता है कोई और। तो बस यार आज की मजदूरी यही पे खत्म करते हैं। मैं आप लोगों को सारा का सारा न्यूज और अपडेट्स दे दिया हो गॉड लाइक के रिलेटेड। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से मार देना। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई ऐसी डेली में गेमिंग से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स देता ही रहता हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो और हाँ ध्यान से बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना। बाकी हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉग आउट डन।